हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो करने का समय आ गया है, क्योंकि सिर्फ एग्जाम डेट में ज़्यादा समय नहीं बचा है। सिर्फ ऐसे मान के चलो 2 महीने का टाइम है आपके पास, और एग्जाम डेट है वो आधिकारिक नहीं, लेकिन भर्ती बोर्ड जिन तारीखों पर विचार कर रहा है वो तारीखें आ चुकी हैं। ये आधिकारिक नहीं है अभी तक, लेकिन भर्ती बोर्ड इन तारीखों पर विचार कर रहा है। 100% सत्य बात है, ये सटीक खबर है, और पूरी खबर आपको बताएंगे। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 1.5-2 महीने का समय है जो तैयारी करने का, क्योंकि जब एग्जाम डेट आएगी उसके बाद समय नहीं मिलने वाला। 17-18 फरवरी को जिन जिन लोगों का भी एग्जाम हुआ था उन सभी को मौका मिलेगा। आपने एग्जाम दिया हो ना दिया हो, सभी को मौका मिलने वाला है। और जो आपकी हो सकता है जो एग्जाम आपकी होने वाला है उसमें जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट मिली थी वो होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी, जैसे पहले हुआ हर किसी को होम डिस्ट्रिक्ट मिल गई। और इसकी वजह से इसकी कुछ ये कारण रहा है, कुछ और भी कारण रहा है, जिसमें की वजह से धांधली बहुत हुई। और आपको पता है कितने बड़े स्तर पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में धांधली हुई थी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लोगों अब न्यूज़पेपर में वायरल खबरों के माध्यम से सुना भी होगा आपने कि एक एक 2-2 हज़ार लोगों को वहाँ पे प्रश्न पत्र हटवाए गए थे एग्जाम रिजॉर्ट में ठहराकर, गुरुग्राम में, रीवा मध्य प्रदेश में। तो सभी जगह सिर्फ यूपी नहीं, अन्य राज्यों से भी बच्चे लाए गए थे नकल करा के, उनसे आंसर हटवा के। तो बहुत बृहद स्तर पर धांधली हुई थी, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता जिन लोगों ने इसमें धांधली की थी, और बाकी मेहनत करने वाले तो ऐसे ही रह जाते। ऐसे यूपीएसआई में हुआ, यूपीएसआई में भी इतनी बड़े स्तर पर धांधली हुई, लेकिन सरकार ने उस पर सुनवाई नहीं की, कोई बच्चों की नहीं सुनी। लेकिन यूपी कांस्टेबल में सरकार के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी को खुद ही एग्ज़ाम कैंसिल कराना पड़ा। तो ऐसे ही अभी पुलिस कांस्टेबल, जैसे योगी जी ने बोला था कि 6 माह के अंदर एग्जाम करा लेंगे, वैसे ही भर्ती बोर्ड इस पर पूरा अमल कर रहा है। 6 महीने नहीं बल्कि 4 महीने के अंदर ही, 4-5 महीने के अंदर ही एग्जाम करा लेगा, जिस हिसाब से भर्ती बोर्ड तैयारी कर रहा है। अभी परसों अमर उजाला में न्यूज़ भी आई थी बुलंदशहर के कि जो भर्ती बोर्ड है वो एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट मांग रहा है, और लिस्ट मांग रहा है तो समझ लीजिए कि भर्ती बोर्ड पूरी तैयारी में है। आचार संहिता लगी हो, कुछ भी हो, पहली बात तो आचार संहिता में एग्जाम डेट से फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम हो भी सकता है, एग्जाम डेट आ भी सकती है, सिर्फ नया नोटिफिकेशन नहीं आता, बाकी सब कुछ हो सकता है। आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। अभी जो परसों खबर आई थी उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहले तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची। जो भर्ती बोर्ड है उसने शिक्षण संस्थानों की सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट जो मांगी है भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम से, और डीआईओएस जो डीआईओएस होते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, उन सभी से जो सेंटर की लिस्ट है वो सूची मांगी है भर्ती बोर्ड ने। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड ने तैयारी पूरी तरीके से शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड चुनाव में बिजी नहीं है, क्योंकि भर्ती बोर्ड का काम सिर्फ भर्ती कराना है। चुनाव के लिए और आधिकारिक पुरस्कार भी चाहिए होते हैं जो, लेकिन भर्ती बोर्ड का जो पैनल होता है वो अलग होता है, इसीलिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है उसी को डीआईओएस बोलते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 35 विद्यालयों की सूची भेजी, यानी कि जो बुलंदशहर था, बुलंदशहर से 35 विद्यालयों की सूची भेजी गई है। ऐसे ही हर जिलों से सूची भेजी गई होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से पिछले 17 एवं 18 अगस्त को आरक्षी पद के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। तो आपको पता होगा 17-18 फरवरी कराई गई थी, और कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई। इसमें इको गार्डन में धरना हुआ, सभी टीचर्स ने साथ दिया बच्चों का, और 3-4 दिन में ही जो भर्ती बोर्ड है उसने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और प्रशासन, भर्ती बोर्ड तो नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि भर्ती की उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त की जाती है। उसके पहले तो भर्ती बोर्ड और सरकार जो थी वो भ्रामक बता रहे थे कि ये सब भ्रामक खबरें हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने फिर पेपर लीक की खबरों को सही माना। उसके बाद परीक्षा लीक की खबरों को मानते हुए पेपर रद्द कर दिया। तो आगे दोस्तों इसमें लिखा है, परीक्षार्थियों ने पेपर लीक का धरना प्रदर्शन किए थे, इको गार्डन में किए थे, आपको पता ही है। इसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। 6 माह के भीतर फिर से परीक्षा कराने की बात कही थी। जो योगी जी ने कहा है 6 माह के अंदर, इस पर आप समझ लीजिए कि भर्ती बोर्ड 6 महीने से पहले ही करा लेगा, 6 महीने लगेंगे नहीं। जिस प्रकार से भर्ती बोर्ड कार्य कर रहा है, जिस गति से भर्ती बोर्ड कार्य कर रहा है, उससे 6 महीने का समय नहीं लगने वाला है। और बाकी दोस्तों 1.5-2 महीने में कितना हो सकता है ये आप भी जान सकते हैं, क्योंकि तैयारी एकदम नहीं होती है। क्यों? तैयारी पहले से ही की जाती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट आ गई और तैयारी शुरू करी और तैयारी हो गई। तैयारी करने में टाइम लगता है, क्योंकि जब तक अब आप रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसको एनालिसिस करें अच्छे से, रीजनिंग और हिंदी पर विशेष फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी है जो आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं।
मेरे ही इस जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसमें ही मेरे रीजनिंग और हिंदी में मिलाकर लगभग 80 क्वेश्चन, लगभग नहीं पूरे 80 क्वेश्चन ठीक थे, और 80 दूनी 160 नंबर मान सकते हैं आप। 160 नंबर सिर्फ रीजनिंग और हिंदी में ठीक थे। तो बाकी अगर आप हिंदी और रीजनिंग में अच्छा कर पाते हैं तो आप उन जीएस और मैथ में थोड़ा कम भी स्कोर कर पाएंगे, तब भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो इस स्ट्रेटजी से, अगर आप स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको हिंदी और रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा समय देना है, उसके बाद मैथ और जीएस को भी देना है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं देना, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको विशेष फ़ायदा होगा और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट भर्ती बोर्ड जिन तारीख पर विचार कर रहा है उनके बारे में भर्ती बोर्ड में ऐसे हैं कोई जानने वाले, उनसे उन्होंने बताया है। ये खबर कोई झूठी खबर नहीं है, फर्जी खबर नहीं है, बस ऐसी हर किसी के पास खबर नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ जो आपको। और जो खबर है वो कोई झूठी खबर नहीं, बिल्कुल सत्य खबर है। पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा, ये खबर उन्होंने बताई है, किसी से मैंने पूछा है जो कि भर्ती बोर्ड में ही कार्यरत है। 21 और 22 जून को कराने की चर्चा है, पहले एग्जाम होगा फिर फिजिकल बाद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल आप समझ सकते हैं कि 21 और 22 जून को कराने की चर्चा चल रही है, और आयोग है 25 जून से पहले एग्ज़ाम हर हाल में कराने की कोशिश में है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जिसने बताया उसका कहना है कि भर्ती बोर्ड इन तारीखों पर 100% विचार कर रहा है, विचार ही नहीं कर रहा, कुछ ही दिनों में आप देख लेंगे कि ये तारीखें आधिकारिक भी हो जाएंगी। अगर 99% ये तारीखें रहेंगी, अगर कुछ तारीखें में परिवर्तन होगा तो आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, जैसे अभी बताया जा रहा है ऐसे आगे भी बताया जाएगा। और आयोग 25 जून से पहले हर हाल में एग्ज़ाम कराने की पूरी भरपूर कोशिश में है, और 21-22 जून को तो विचार चल ही रहा है। बाकी भर्ती बोर्ड पूरी इतनी गति से कार्य कर रहा है कि आप को टाइम नहीं मिलने वाला है एग्ज़ाम में से। अब 21-22 जून को मान लें आप, तो आज 13 अप्रैल हो गई, 13 अप्रैल से अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने में तैयारी, जैसे पहले एग्ज़ाम डेट आई थी, एग्ज़ाम फॉर्म हुए और 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम करा लिए गए, ऐसे ही अब होगा। जब भर्ती बोर्ड अपनी आधिकारिक नोटिस जारी करेगा एग्ज़ाम का, तो उसके बाद पता चलेगा कि 15 दिन बाद नहीं, 20-25 दिन बाद, 1 महीने बाद कि आपका एग्ज़ाम है। भर्ती बोर्ड 1 महीने से ज़्यादा पहले एग्ज़ाम डेट नहीं देगा, 1 महीने का समय मिलेगा जब आपको भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस मिलेगा। तो दोस्तों बाकी आपको कोई जानकारी होगी तो दोबारा सबसे पहले दी जाएगी। अगर तारीखों में अगर परिवर्तन होगा तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा, और आप तैयारी करते रहिए, और कोई भी अपडेट होगी तो आपको दी जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और खबर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही खबरों के लिए आपको सबसे पहले खबर मिलेगी। और नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक कर दें, जो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बस इतनी जानकारी देनी थी आपको। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।